नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन यानी 20 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर 2022 तक का समय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। कुछ ऐसे ऐसे बदलाव होंगे जो आपको भी साल के आखिरी दिनों में हैरान कर देंगे। अगर इन 10 दिनों को हमने सही कर लिया, परोपकार के कार्य करके बिता लिए और कोई गलती ना की और एकदम सुंदरता के साथ अगर हमने इन 10 दिनों को बिताया, तो साल की शुरुआत बहुत शानदार होने वाली है। लेकिन अपनी वही गलतियां कायम रखी, जाने अनजाने में वही पाप किए, तो नए साल की शुरुआत अच्छी होगी या बुरी कहा नहीं जा सकता। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखकर बात को अच्छी तरह से समझिएगा। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आने वाले अगले 10 दिनों में आपका परिवार ही आपका हौसला बनने वाला है। जीवन के उस मुकाम पर आप पहुंच जाएंगे जहां आपको ज़रूरत होगी अपनेपन की, जहां आपको ज़रूरत होगी आपके परिवार की। तो अपने परिवार को साथ में लेकर चलना है। परिवार वालों के बिना ये ज़िंदगी अधूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो परिवार को छोड़कर पैसा कमाने में लग जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब उनके पास पैसा तो बहुत सारा होता है, लेकिन उनका परिवार उन्हें छोड़कर जा चुका होता है। और जब उन्हें समझ आता है कि पैसा परिवार के आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए परिवार को समय दीजिए, सुबह या फिर शाम को एक टाइम परिवार के साथ खाना खाइए। बहुत अच्छा विकास आपके आर्थिक क्षेत्र में भी होगा, माता लक्ष्मी का भी आपके घर में निवास होगा। ये काम करके तो देखिए। समाज में इन 10 दिनों में आपके मान सम्मान बढ़ने वाली है। और मान सम्मान जब बढ़ता है तो यकीन मानिए वो जिम्मेदारियां लेकर आता है। जब इंसान का मान सम्मान बढ़ता है तो लोग उस पर नज़र रखने लगते हैं कि इससे कोई गलती हो और इसकी गलती पकड़कर हम इसके बारे में अफवाहें उड़ाएं, इसका नाम बदनाम करें। तो अगर मान सम्मान बढ़ा है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है कि आप कोई गलती ना करें, जाने में या फिर अनजाने में। हाउसवाइफ और वर्किंग वूमन अपने घर परिवार के प्रति जिम्मेदारियां बखूबी निभाने वाली है, बेहतरीन तरीके से निभाने वाली है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। विद्यार्थी घरेलू समस्याओं के कारण चुनौतियों का सामना पूरी निडरता के साथ कर पाएंगे, लेकिन सेहत के मामले में मानसिक तनाव का असर अपनी सेहत पर न हो, इस बात का ध्यान रखना है। कई बार ऑफिस में काम का बोझ बढ़ जाता है। कई बार हम इतने परेशान हो जाते हैं कि आगे क्या करें, भविष्य की चिंता और तरह तरह का अकेलापन, जिस वजह से मानसिक तनाव होता है। और ये मानसिक तनाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। हम आपको एक खास बात बताने जा रहे हैं, कान लगाकर सुनिएगा। आपने देखा होगा एक बुजुर्ग इंसान हमेशा दुखी रहता है क्योंकि वो अपने अतीत को जीता है। वो सोचता है कि काश ऐसा हुआ होता तो अच्छा होता, काश ऐसा हो जाता तो आज मेरे साथ वो होता, ये होता। उसके मन में अतीत की उलझनें उलझती रहती है तो वो दुखी रहता है। अब बात करें अगर एक युवा की, तो दोस्तों उसके मन में अपने भविष्य की चिंता रहती है, इसलिए वो दुखी रहता है। उसके मन में केवल यही आता है कि कल क्या होगा, क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा, क्या मुझे वो चीज़ मिल पाएगी जिसका मैं हकदार हूँ या जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और इसी चिंता में वो दुखी रहता है। अब आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। आखिर वो क्यों मुस्कुरा रहा है, क्या आपने कभी सोचा? क्योंकि ना तो उसे अतीत की परवाह है, ना भविष्य की चिंता। उसे तो केवल अपने आज से मतलब है, यानी वर्तमान से। उसके जीवन में जो हुआ उससे वो न वो मतलब रखता है, न जो होने वाला है उससे अभिलाषा। उसे केवल मतलब है अपने आज से, और वो अपने आज में जीता है इसलिए खुश रहता है। तो हम भी आपको यही कहना चाहते हैं कि अपने आज में जीना शुरू करिए। अगर आप आज में जीना शुरू करेंगे तो आपको उदास कोई नहीं कर पाएगा, आप हमेशा खुश रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों बेहतरीन ग्राहक आपको मिलने वाले हैं अगर आप बीमा क्षेत्र का काम करते हैं। बीमा पॉलिसी बेचने का अगर आप काम करते हैं तो बेहतरीन ग्राहक आपको मिलने वाले हैं, जिससे कि जो आपका लक्ष्य है, जो इस महीने का टारगेट है, वो बहुत तेज़ गति से पूरा हो जाएगा। इसी के साथ बिजनेस में किसी खास काम को निपटाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वो खास काम निपटेगा ज़रूर। बहुत बहुत संभावना है कि वो खास काम निपटेगा ज़रूर। इसी के साथ अपनों का सहयोग आपको मिलेगा।
लेकिन पराये लोग आपके बारे में अफवाहें फैलाने में पीछे नहीं हटेंगे। अब उन अफवाहें को आप रोक तो नहीं सकते, आपको उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। इसी में सत्यता छुपी हुई है, इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि लोग चाहते हैं आप उग्र हो। लोग चाहते हैं जो अफवाहें उड़ा रहे हैं कि आप उनके बारे में सोचें और अपने कर्तव्य पथ से, कर्म पथ से अलग हो जाए। तो ऐसे लोगों की चालों को कामयाब नहीं होने देना है। हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, उनके खिलाफ कितनी अफवाहें फैलाई जाती है, फिर भी वो उसकी प्रतिक्रिया नहीं देते। वो अपने काम से मतलब रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनका काम बोलता है, न कि वो अफवाह है। तो आपको भी बस इतना ही ध्यान रखना है। अब हम सावधानियां बताने जा रहे हैं। ये सावधानियां ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही सावधानियां आपको खतरों से बचा कर रखेगी, मुसीबतों में फंसने से बचाएगी। जिसमें सबसे पहली सावधानी है दोस्तों, समय पर अपने हर काम को करें। समय की इंसान के जीवन में कितनी ज़रूरत है, ये वो जब तक समझता है जब तक समय बीत चुका होता है। इसलिए हम यही आपको दिलासा देना चाहेंगे, इसीलिए हम आपको ये एक आशा देना चाहेंगे कि समय पर अपने हर काम को करिए। समय से दूर मत भागिए, समय को साथ लेकर चलिए, क्योंकि जो इंसान समय के साथ चलता है वो कभी नहीं हारता, क्योंकि समय का पहिया कभी रुकता नहीं है। और जो इंसान हमेशा चलता रहता है अपने कर्म पथ पर समय के साथ, वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है। इस समय अपनी पूरी मेहनत व ऊर्जा अपने कार्यों के प्रति आप लगा दीजिए। वर्क स्पेस पर आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए उच्च अधिकारियों का पूर्ण समर्थन आपके साथ रहेगा। वाहन और मकान खरीदने की रूपरेखा बनाई जाएगी और ज़रूरत और उपलब्धता पर निर्णय जरूर लें। इसी के साथ दोस्तों, अपेक्षाकृत अधिक मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। तनाव आप न पालें, नकारात्मक बिल्कुल भी न बोलें, क्योंकि आपकी जो नकारात्मक वाणी है वो आपके रिश्तों को तार तार कर सकती है। ऑफिस में जिम्मेदारी निभाते रहिए, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह जिम्मेदारियां लाभ एकत्र कर रही है। समय पर काम पूरा करने के लिए बेहतर होगा कि मन को आप केंद्रित रखें। सामाजिक संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है, इसमें देरी आपको नहीं करनी है। दान पुण्य या बिना लाभ वाले कार्य आपके जीवन और चरित्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए उपयोगी है। लेकिन आज का जो मानव है वो बिना लाभ के तो काम ही नहीं करता, बिना अपने मतलब के तो पुण्य ही नहीं करता। उसे पुण्य करके भी दिखावा करना होता है कि आज तो मैंने इतना बड़ा महान काम किया है। ऐसा पुण्य किसी काम का भी नहीं होता। तो अपने जीवन का कुछ समय बिना लाभ वाले कार्यों में भी लगाइए, परोपकार के कार्यों में भी लगाइए, पुण्य के कार्यों में भी लगाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ जल्दबाजी से आपको बचना है। बिजनेस में ग्रह स्थिति काफ़ी संतोषजनक रहेगी। इस समय आप अपनी प्रतिभा को पहचानें और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी दिनचर्या और कार्य प्रणाली को व्यवस्थित रखें। इन 10 दिनों के अंदर 2 योग बन रहे हैं, सुनफा योग और वासी योग। इन दोनों योगों के चलते व्यवसाय में आ रही कानूनी अड़चन अब दूर होने वाली है और आपका व्यापार गति पकड़ने वाला है। धन लाभ के आसार बनने वाले हैं और लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय आप बिताने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, घर बाहर प्रसन्नता रहेगी। नई पीढ़ी को समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर के भाग जरूर लेना चाहिए। कहीं पर कोई आयोजन है तो उसमें सक्रिय भागीदारी आपको देनी है। जो विद्यार्थी है कैरियर बनाने के लिए पढ़ाई में जुट सकते हैं। साथ ही साथ बिजनेस में दूरदृष्टि रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता है। अब दोस्तों, उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से और गंभीरता के साथ सुनिएगा, क्योंकि यही उपाय इन 10 दिनों के अंदर आपका काम बनाएंगे, आपकी मनोकामना को पूर्ण कराएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको एक नियम बनाना है कि मुझे रोज़ाना शिवलिंग पर 1 लोटा जल घर से ले जा कर के चढ़ाना है। भगवान शिव पर जब आप 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो वो केवल भोले बाबा को ही नहीं जाता, बल्कि नवग्रहों को भी जाता है, पितृ देवताओं को भी जाता है, 33 कोटि देवी देवताओं को भी जाता है। तो मात्र 1 लोटा जल आप शिवलिंग पर चढ़ाकर कितना महान कार्य कर सकते हैं, कितना पुण्यकारी काम कर सकते हैं। तो इस पुण्य से कोई भी नहीं बचे, हम यही सबको सलाह देंगे। और 1 लोटा जल आप रोज़ाना शिवलिंग पर चढ़ाने घर से जाए। और भगवान आपको कुछ नहीं दे रहे हैं तो मन ही मन उन्हें कोसना नहीं है कि भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा करी लेकिन आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, आप क्यों मन्नत नहीं पूरी कर रहे हैं। आपको बस उन पर भरोसा रखना है, क्योंकि महादेव जानते हैं कि आपके लिए कब क्या सही है और आपको कब क्या देना है। ये बात अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा।
दूसरा उपाय ये रहेगा कि शुक्रवार के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण यानी उत्तरी पूर्वी भाग में एक देसी घी का दीपक जलाइए, उस स्थान पर साफ सफाई रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 20 से लेकर 30 दिसंबर के बारे में। हम दिल से आशा भी यही करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक आप जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।